जय हिंद दोस्तों। तो आइए आज हम रेमल साइक्लोन के बारे में जानते हैं जो कि हाल ही में पश्चिम बंगाल के पूर्वी क्षेत्र से अभी टकराया है। तो देखिए ये है रेमल साइक्लोन। अब रेमल साइक्लोन इसका जो नाम है ये ओमान देश ने दिया है, यानी ओमान एक कंट्री है एशिया का। इसी ने इसको ये रेमल नाम दिया है। और इसके बारे में भारतीय मौसम विज्ञान ने पहले ही चेतावनी जारी कर दी थी, जिस वजह से लोग पहले समय रहते वो उस स्थान को छोड़कर चले गए थे। अब यहाँ देखिए ये जो है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बांग्लादेश को इसने क्या किया, प्रभावित किया है। तो ये है रेमल साइक्लोन जिसका नाम ओमान ओमान ने दिया है। अब रेमल जो साइक्लोन है ये एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। कौन सा चक्रवात है ये? उष्णकटिबंधीय चक्रवात। चक्रवात दो प्रकार के होते हैं, हम आगे देखेंगे अभी। अब ये जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच उत्पन्न होते हैं। ठीक है। तो और ये जो है अत्यंत शक्तिशाली और विनाशकारी होते हैं, यानी इनकी जो विनाश करने की क्षमता है बहुत ज़्यादा होती है इनकी, यानी हवा की गति और बहुत तेज बारिश, इसमें बहुत तेज बारिश होती है। तो ये है रेमल साइक्लोन। और ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आते हैं। देखिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कर्क रेखा से, और ये इधर मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्र में आते हैं इसमें। ठीक है। तो इन्हीं को कहते हैं हम उष्णकटिबंधीय चक्रवात। आगे चलेंगे। अब आगे देखते हैं। देखिए जो चक्रवात है ये होता क्या है और इसका मतलब क्या होता है चक्रवात। चक्रवात जो है ये ग्रीक शब्द साइक्लोस से बना है। ठीक, साइक्लोस यानी साइक्लोन, इसी से बना है, साइक्लोस से, जिसका अर्थ होता है सांप की कुंडली। सांप की कुंडली देखी होगी आपने, यानी सांप को अगर कहीं बैठे हुए देखा हो तो इस तरह से वो बैठता है गोल होके। तो इसी को कहते हैं सांप की कुंडली, यानी इसी के आकार का होता है। जो हवा होती है वो चारों तरफ घूम के ऐसे ऊपर उठती है, यानी हवा अंदर की ओर इसमें घूमती है। और ये जो है प्रति वर्ष 60 से 70 की संख्या में आते हैं। और जो चक्रवात होते हैं, अब देखिए चक्रवात होते हैं दो प्रकार के, जिनमें से सबसे पहला है उष्णकटिबंधीय चक्रवात, जो कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आते हैं। ये है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में। दूसरा है शीतोष्ण चक्रवात। ये शीतोष्ण चक्रवात आते हैं शीत कटिबंध में। तो ये है ऊपर और नीचे, दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध अलग अलग। तो यहाँ आते हैं ये वाले दूसरे प्रकार के चक्रवात। ठीक है। तो ये दो प्रकार के चक्रवात होते हैं। अब आगे देखेंगे एक बार। देखिए चक्रवात किन कारणों से बनते हैं, अब इसके बारे में जानते हैं। तो इसके लिए कुछ कुल 3 फैक्टर है। सबसे पहला है तापमान बढ़ने से समुद्री सतह का गर्म होना। अगर देखिए जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, यानी कम से कम 27 डिग्री सेल्सियस का तापमान तो होना ही चाहिए। उससे अधिक अगर तापमान हो गया समुद्री सतह का तो क्या होगा, पानी गर्म होके वो वाष्प के रूप में उड़ने लगेगा, और वहां की हवाएं भी क्या हो जाए होंगी गर्म, और जिस वजह से वो भी ऊपर की ओर उठने लगेंगी। दूसरा फैक्टर वो है कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल जो है पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण लगने वाला एक बल है। इसी तरह से तीसरा जो फैक्टर है वो है वायुमंडल में नमी की अधिकता। अब ये जो 3 फैक्टर हैं इन्हीं से मिलके बनता है चक्रवात। अगर ये तीनों की तीनों कंडीशन कहीं लग रही है, मतलब समुद्र के अंदर, तो वहां बनेगा कौन, चक्रवात। पूरी पूरी संभावना है चक्रवात बनेगा। आप देख रहे होंगे कितना भयंकर होता है चक्रवात। अब इसके बाद आगे देखेंगे हम कोरियोलिस बल किसे कहते हैं। अब देखिए जैसे मैंने बताया कि कोरियोलिस बल पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण उत्पन्न होता है। और ये देखिए पृथ्वी जो है जब घूर्णन करती है तो क्या होता है, जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें अगर हवा है, हवा जो सीधे जानी चाहिए थी लेकिन वो क्या हो जाती है, थोड़ी घूम जाती है। हवा की दिशा बदल जाती है, दाईं ओर को घूम जाती है वो, दाईं ओर यानी राइट हैंड साइड की ओर। इसी तरह से अगर हम बात करें इस बल के कारण, जो हवाएं हैं दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगी, वो सीधी ना जाके थोड़ी घूम जाएंगी और ये बाईं ओर को घूम जाती है। ठीक, तो ये इसका प्रभाव पड़ता है किसका, कोरियोलिस बल का। अब आगे बात करते हैं हम, आगे देखेंगे। अगला है, अब भारत में चक्रवात से निपटने के लिए क्या प्रयास किए गए उनके बारे में देखते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें, वर्ल्ड बैंक की सहायता से भारत में नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट चला गया है, जिसमें क्या होता है, साइक्लोन प्रभावित क्षेत्र को मदद सहायता दी जाती है। इसी तरह से दूसरा है जीआईएस यानी ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये भी क्या होता है, जैसे मतलब विभिन्न दूसरे जैसे होता है, मतलब रडार या फिर रिमोट सेंस, मतलब रिमोट एरिया जैसे क्या होते हैं, ड्रोन, इनकी हेल्प से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके तो एक
पिक्चर बनाई जाती है, यानी एक मैप तैयार किया जाता है। जिस एरिया में मान के चलो एक कंडीशन बन रही है, तो उसके बारे में पहले से ही इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के इसके अंदर इकट्ठा की जाती है। इसी के साथ है तीसरा, मैंग्रोव प्लांटेशन। अब मैंग्रोव प्लांटेशन एक मतलब फॉरेस्ट है मैंग्रोव का। इसमें क्या होता है, ये एक नेचुरल बैरियर की तरह काम करता है। किसके लिए? साइक्लोन के लिए। यानी नेचुरल यानी प्राकृतिक रूप से उसको रोकने का काम करता है मैंग्रोव प्लांटेशन, यानी मैंग्रोव के ज्यादा से ज्यादा वन। इसके साथ चौथा है अर्ली वार्निंग सिस्टम। अर्ली वार्निंग सिस्टम जैसे अभी बंगाल में जो चक्रवात आया है, उसको पहले से ही बता दिया गया था मौसम विभाग के द्वारा, तो इसी को कहते हैं अर्ली वार्निंग सिस्टम। तो ये कुल मिला के 4 प्रयास है। इन्हीं से भारत में क्या होता है, चक्रवात को निपटने का मतलब तरीका निकालते हैं इसी से। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जो था रेमल साइक्लोन को लेकर। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।